Good morning, students. Wish you a very happy day today. You are welcome back to Lingua Bulletin English platform. And let's continue our next class based on English grammar. जैसा कि लास्ट टाइम आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पास्ट टेंस में प्रेजेंट के चारों काइंड्स आपने पढ़ लिया, अब मैं पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, सी ऑन द बोर्ड। स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, subject plus verb to, that is second form of verb you have to use. Okay, and then after object and then after other words you can add. Let's see the example. Affirmative. Number one, he wrote a letter yesterday. He wrote a letter yesterday. उसने कल एक पत्र लिखा. Yesterday is a past time denoting word. उसने कल एक पत्र लिखा. नेक्स्ट, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किया ना भाई, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किया। ये एक पास्ट इवेंट है जो पास्ट इंडेफिनिट में हम मेंशन करेंगे। आप देखिए यहाँ भी गॉट वर्ब टू है, रोड वर्ब टू है। नंबर 3, निगेटिव वन निगेटिव एग्जाम्पल, ही डिड नॉट अपीयर एट द एग्जाम्स। वह परीक्षा नहीं दिया। अपीयर एट एक मुहावरा है, वर्ब वन है। डिड, आफ्टर डिड वर्ब वन लगता है। सी द स्ट्रक्चर हियर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट देन वर्ब वन you have to use, and if you want to change it in interrogative you have to put did outside the subject, means before the subject. did you go home, क्या आप घर गए। वैसे ही WH क्वेश्चन with a WH word, when did you go home, आप कब घर गए। WH first, then after did, then after subject, then after verb one, and then after object, and then after extra. Okay? तो आपने पास्ट इंडेफिनिट के चारों स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखा और स्ट्रक्चर देखा। Now you have to know the use of this tense, which is the most significant part of English grammar. Okay, let's continue ahead. Yes, आप देखें पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस देखें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखें कि पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज़ किया जाता है। नंबर 1, इट डिनोट्स पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट का मतलब पास्ट में कोई घटना हुई, जैसे ही डैड इन 1940, वह 1940 में देहांत कर गए। ठीक है। नंबर 2, इट डिनोट्स पास्ट हैबिट। ये पास्ट हैबिट भी यानी भूतकाल की कोई आदत है उसको भी डिस्क्राइब करती है। जैसे ही स्मोक्ड व्हेन ही वाज यंग, जब वह यंग था, युवा था, तब वह धूम्रपान किया करता था, अब नहीं करता है। दैट वाज हिज पास्ट हैबिट एंड इट रिमेन्ड पास्ट हैबिट। Number next, it denotes past situation also. It was 1980 when she got married. ये 1980 का ज़माना था जब उसकी शादी हुई। ये 1980 का ज़माना था जब उसकी शादी हुई। आपने देख लें, it also denotes unreal past. Unreal past मतलब imaginary situation only. पास्ट में जो ऐसी ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हुई। आप एग्जाम्पल देखें, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता। यहाँ एक बात बता दूँ कि ऐसे सेंटेंस में जो अनरियल पास्ट को डिस्क्राइब करें, आप सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और वाज और वर के बाद अगर कोई एडजेक्टिव या नाउन भी आए तो भी वो सेंटेंस पास्ट होता है।